इस वक्त हमारी मौजूदगी है मुख्य विकास अधिकारी के कार्यालय यानी कि सीडीओ साहब के कार्यालय में। सीडीओ साहब वही हैं अंकुर कौशिक जी, जो अभी बीते दिनों अपनी चर्चाओं को लेके चर्चा में आए थे। सुहेल देव समाज पार्टी के जिला प्रमुख महासचिव संतोष राणा को जिन्होंने बेइज्जत करके अपने इसी दफ्तर से बाहर किया था। बाहर करने के बाद मामला इतना तूल पकड़ा कि प्रभारी मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी ने खुद मामले का संज्ञान लिया। संज्ञान लेने के बाद एक बार नहीं तीन बार जिलाधिकारी महोदय के समक्ष जो है इस मामले को लेकर पंचायत हुई, बैठक हुई, बातचीत करने का प्रयास किया गया। लेकिन भाजपा नेताओं और पदाधिकारियों का मानना था कि जब तक मौजूदा सीडीओ अंकुर कौशिक अगर मौखिक रूप से या सामाजिक रूप से माफी मांगते हैं तभी उनको क्षमा की जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सीडीओ साहब अपने आप पे अड़े रहे और पदाधिकारी अपने आप पे अड़े रहे। इन्हीं सब मुद्दों को लेके भी हम संतोष राणा जो जिनके साथ ये घटना हुई थी मैं उनसे भी बात करूंगा, उनकी भी बात रखूंगा। तो इस वक्त हमारी मौजूदगी है सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के जिला कार्यालय पर। हम यहाँ इसलिए आए हैं कि अभी बीते दिनों पार्टी के एक पदाधिकारी के साथ सीडीओ की नोकझोंक होती है, उनके साथ दुर्व्यवहार होता है। इस मामले को लेके लगातार ये लोग तूल पकड़ाए, मामला बहुत सुर्खियों में आया, मीडिया की भी सुर्खियों में आया। और घटना जो हुई, जो कुछ भी हुआ उसके बारे में हमारे साथ एक पदाधिकारी मौजूद है, मनोज शर्मा जी, इनसे बात करेंगे। सर क्या कुछ हुआ था उस दिन? पहले तो सर मैं आपको अपना परिचय बता दूं। मैं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का जिले का संगठन मंत्री हूं। और हुआ ये था कि जैसे संगठन के कार्यों को लेके हम लोग जिले में जो बड़े अधिकारी हैं उनके पास जाते हैं, उनसे मिलते हैं और जनता के कार्यों को, संगठन के लोगों के कार्यों को जो भी रहता है उसको हम उनसे कहते हैं कि ये कार्य है हमारे, इनको थोड़ा सा कर दीजिए। तो हमारे ही पार्टी के जो महासचिव जी हैं संतोष राणा जी, जो कि 12 समाज से आते हैं, सीडीओ के पास गए। उन्होंने कार्यकर्ताओं का कुछ काम था, उसके तहत उनसे मिलना चाहे तो उनका जो रवैया था वो बड़ा ही अभद्र तरीके से था और उन्होंने बहुत ही अभद्रता के साथ व्यवहार किया। और हमारे संगठन मंत्री जी का मोबाइल, तो हमारे जो महासचिव जी थे संतोष राणा जी, उनको पहले तो ये कहा उन्होंने कि आप अपना मोबाइल जमा कर दीजिए। अब आप ये बताइए कि किसी अधिकारी के पास अगर हम मिलने जाते हैं तो वो लोकतंत्र का कार्यालय है, लोकतंत्र के द्वारा चलाया जा रहा है, सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, उसका एक मानक है। हम जेल में थोड़ी मिलने गए हैं किसी से कि मेरे सामान रखवा दिए जाए, मेरा मोबाइल रखवा दिया जाए, हमको संदिग्ध मान लिया जाए। मामला तूल पकड़ते ही जिलाधिकारी के साथ आपकी और आपके जिलाध्यक्ष के संगठन के और पदाधिकारियों की बैठक हुई, मीटिंग हुई। क्या हुआ, उसमें सफलता नहीं मिली? हम लोग जिलाधिकारी, हमारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी इसी मामले को लेके और हम लोगों ने, जिलाध्यक्ष जी ने, मैं संगठन मंत्री स्वयं, हम लोगों ने इसका ऐलान भी किया और हमने कहा कि हम इसके लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे जिले को ये बताना चाहेंगे कि इस तरीके का व्यवहार हमारे कार्यकर्ता के साथ किया जा रहा है जिसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और चाहे मेरा बड़ा पदाधिकारी हो या छोटे से छोटा कार्यकर्ता हो, हमारे लिए सभी सम्मानित हैं। अगर आप हमारा काम नहीं कर सकते तो आपको दुर्व्यवहार करने की कोई आपको अधिकार नहीं है। और उसी बात को लेके हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने रखा। जिलाधिकारी जी को इस बात की जानकारी हुई, उन्होंने हमारे जिलाध्यक्ष जी को फोन किया और हमारा एक डेलीगेशन उन्होंने बुलवाया और हमसे उन्होंने बातचीत किया। बातचीत करने के बाद उनका रवैया ऐसा नहीं था कि हमारे प्रति उनका रुझान ठीक रहा हो, वो भी अपने अधिकारी का ही पक्ष विशेष रूप से ले रहे थे, लेकिन हमें अपनी बात उनसे कहनी थी ताकि ये ना हो कि हमने जिलाधिकारी महोदय से अपनी बात नहीं बताया। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम जो है मामले को देखेंगे, मेरे संज्ञान में बातें आई हुई हैं, इसको हम देखेंगे। इसके बाद हमने हमारे जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं ओम प्रकाश राजभर जी, माननीय मंत्री जी, हमारी पार्टी ने, हमारे संगठन ने सर्किट हाउस में उनसे अपनी बात रखी और हमने उनसे कहा, हमारे जिलाध्यक्ष जी ने और हमारे राष्ट्रीय महासचिव ने मामले को संज्ञान लिया। हम पहले भी गए थे जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तबीयत नहीं ठीक थी, स्वास्थ्य नहीं ठीक था। वेदांता में भी हम लोगों ने शिकायत किया था तो उन्होंने कहा कि ठीक हो जाने दीजिए, उसके बाद हम देखते हैं।
और नतीजा आपके सामने अब तो ट्रांसफर भी हो गया तत्कालीन सीडीओ अंकुर कौशिक जी का, अब क्या कहेंगे? देखिए, हम तो यही कहेंगे कि जहां भी रहें, जिस पद पे हैं वो जिम्मेदारी पूर्वक काम करें, सबके साथ अच्छा व्यवहार करें, सबको सम्मान दें। एक IAS अधिकारी को ये शोभा नहीं देता कि वो किसी के साथ मिसबिहेव करे। और मैं यही कहूँगा और उनके अच्छे संस्कार के लिए मैं ये कामना करूँगा कि जहाँ भी रहें अच्छे से काम करें।